everyone. I am Professor Aditya Agrawal. Heartily welcomes you to my YouTube channel of Quantity Surveying and Costing. लास्ट क्लास में हमने एक न्यूमेरिकल करा था मिड सेक्शनल एरिया मेथड का, जिसके लिए हमको रोड वर्क की क्वांटिटी निकालनी थी और उसमें हमने इस तरीके से क्वेश्चन करा था। आज हम उसी क्वेश्चन का एक रूप लेके डेटा चेंज करके फिर से उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे कि हमारी कमांड बन जाए। कमांड किसके ऊपर? कमांड बनानी हमको रोड वर्क एस्टिमेशन के ऊपर। फिर इस क्वेश्चन के बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट करेंगे। कैसे? जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या करा था, सिर्फ बैंकिंग निकाला था, क्योंकि हमारी डेप्थ जो थी वो सिर्फ पॉजिटिव आ रही थी। अगर हमारी डेप्थ नेगेटिव भी आ जाती तो उस केस में हमको क्या करनी पड़ती? कटिंग करनी पड़ती। तो आज एक और मैंने सेम न्यूमेरिकल लिया है, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग निकलेगी। तो हम इस क्वेश्चन की एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, फिर इसके बाद हम इसका लेवल बढ़ाएंगे और कटिंग और बैंकिंग दोनों नेक्स्ट क्वेश्चन में इंक्लूड करेंगे। तो वो कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमको फिर से कॉस्ट क्वांटिटी निकालनी है। क्वांटिटी निकालने के साथ आपको टोटल स्पान दे रखा है 300 मीटर, मतलब 10 स्टेशन के बीच का डिस्टेंस है 300 मीटर। तो हमने क्या करा है, हर एक स्टेशन को 10 से डिवाइड कर दिया और हर एक स्टेशन के बीच का डिस्टेंस रखा 30 मीटर, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में रखा था। फिर विड्थ ऑफ फॉर्मेशन 10 मीटर। इसका विड्थ ऑफ फॉर्मेशन का क्या मीनिंग है? विड्थ ऑफ फॉर्मेशन का ये मतलब है कि ये मेरे पास एरिया ऑफ सेक्शन रहता है। हमने डिस्कस करा था कि एरिया ऑफ सेक्शन हमारा ट्रेपेजियम रहता है, तो एरिया ऑफ सेक्शन ये हो गया, ये हमारी विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। ओके, ये होती है हमारी विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसके आगे हमको दे रखा है साइड स्लोप 2:1, मतलब ये स्लोप कितना है 2:1 दोनों साइड। ओके, नाउ डाउनवर्ड ग्रेडियंट 1/150, मतलब हर 30 मीटर पे स्लोप क्या हो रहा है, 1/150 गिर रहा है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल 150 वर्टिकल। ठीक है, कब तक? 24 चैलेंज तक, मतलब इस पॉइंट तक मेरा स्लोप है 1/150। फिर उसके बाद मेरा स्लोप जा रहा है 25 से लेके 1/100, मतलब कितना कम हो रहा है 1/100। ओके, लास्ट टाइम भी हमारा कुछ ऐसी टाइप से था। तो अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है आरएल ऑफ फॉर्मेशन, मतलब हमारे रोड का लेवल। ठीक है, ये हमको आरएल उस पॉइंट से ऑलरेडी दे रखे, हर 30 मीटर पे हमको आरएल के पॉइंट्स दे रखे। हमको एक अपना लेवल मेंटेन करते हुए चलना है, दैट इज नोन एज आरएल ऑफ फॉर्मेशन। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगी हाइट या फिर डेप्थ, या तो डेप्थ कटिंग की आएगी या डेप्थ हमारी बैंकिंग की आएगी। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। कैसे? 30 मीटर का स्पान है, ओके, और स्लोप कितना है हमारा 1/150। कब तक? 24 तक। तो 0 से 0 गया, 1/5 0.2, मतलब हर बार 0.2 कम होता जाएगा। कम क्यों होगा? क्योंकि डाउनवर्ड है। अगर अपवर्ड ग्रेडियंट होता तो यही वैल्यू प्लस होती जाती। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 52.8, 52.6, 52.4, 52.2, बस यहीं तक। क्यों? क्योंकि 24 तक ही हमारा 1/150 था। अब 25th ऑनवर्ड्स हमारा स्लोप कितना है 1/100, तो यहां पे हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 1/30 इंटू 100, मीन्स 100/30 मीन्स 0.3 समथिंग। सॉरी, उल्टा हो गया। 1/100 इंटू 30 मीन्स 30/100 विच इज इक्वल टू 3/10 मीन्स 0.3। तो यहां से हमारी वैल्यू कितनी कम होगी 0.3। तो ये कितना आ जाएगा 51.9, 51.6, 51.3, 51.0, 49.7। तो इस तरीके से हमने निकाला हमारा आरएल ऑफ फॉर्मेशन। आई होप आपको क्लियर होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ये कैलकुलेशन ध्यान रखनी, कौन सी? 30 इंटू 1/50 एंड 30 इंटू 1/100, ये वाली कैलकुलेशन आपको समझ में आनी चाहिए ताकि आप आरएल ऑफ फॉर्मेशन निकाल सके। अब क्या करना है, अब हमको सीधे हाइट निकालनी है। हाइट के लिए फिर से इन दोनों को माइनस करना है। तो माइनस करने में कितना आता जाएगा 53 माइनस 50.9, 2.1, 1.6, 2.0, 52.4 minus 51.3, 1.1, 52.2 minus 51.4,
0.8, 51.9 minus 50.3, 1.6, 51.6 minus 50.4, 1.2, 51.3 minus 50.7, 0.6, 51 minus 49.8, 1.2, 49.7 minus 49.9 माइनस आ गया। तो हम अभी इसको माइनस की जगह फिर से वही वैल्यू ले लेते ताकि हमको अभी सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग करनी पड़े। अगले वाले क्वेश्चन में हम इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाएंगे। ओके, अभी हम इसको सिर्फ सिंपल बनाएंगे ताकि आप लोगों की एक बार इस पर प्रैक्टिस हो सके। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर जस्ट गोइंग टू इंक्लूड द कटिंग एंड बैंकिंग बोथ। ओके, अब इसके बाद मीन डेप्थ। मीन डेप्थ मतलब इन दोनों डेप्थ का एवरेज, पहले इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, इस तरीके से आपको मीन डेप्थ लेना है। ठीक है, तो 2.1 प्लस 1.6 मतलब 2.1 प्लस 1.6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ रहा है 1.85। ओके, 3.6 डिवाइडेड बाय 2 1.8, 3.1 1.55, 1.9 0.95, 2.4 1.2, 2.8 1.4, 1.8 0.9, 1.8 0.9, 1.3 1.3.65। ओके, ये क्या करा हमने मीन डेप्थ निकाली। ओके, नाउ सेंट्रल एरिया। सेंट्रल एरिया क्या होगा ब्रेड मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, यही होता है हमारा सेंट्रल एरिया। मतलब दिस पोर्शन मतलब ब्रेड की एरिया और डेप्थ की एरिया। डेप्थ हमने निकाली, ब्रेड हमारे पास 10 मीटर है, मतलब कि जो भी वैल्यूज है हमको क्या करना है, इन सबको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आ जाएगा 18.5, 18, 15.5, 9.5, 12, 14, 9, 9, 6.5। ओके, ये क्या निकाला हमने सेंट्रल एरिया। मतलब हमने ये वाला पोर्शन जो शेडेड पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या निकालना है हमको साइड एरिया। ये साइड एरिया क्या होता है हाफ एस डी स्क्वायर प्लस हाफ एस डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया एस डी स्क्वायर। ठीक है, एस हमारे पास कितना है 2 और डी कितना है ये। ठीक है, तो 2 इंटू दिस वैल्यू 1.85 का स्क्वायर इंटू 2 6.85, 1.8 का स्क्वायर इंटू 2 6.48, 1.55 का स्क्वायर इंटू 2 4.80 और 81, 0.95 का स्क्वायर इंटू 2 1.81, 1.2 का स्क्वायर इंटू 2 2.88, 1.4 का स्क्वायर इंटू 2 3.92, 0.9 का स्क्वायर इंटू 2 1.62, फिर से 1.62, फिर 0.65 का स्क्वायर इंटू 2 0.85। ओके, मतलब हमने क्या करा, हमने टोटल एरिया निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया और इन दोनों का भी निकाल लिया। तो टोटल एरिया क्या होगा इन दोनों एरिया का सम। तो इन दोनों एरिया का सम करते 18.5 प्लस 6.85, तो ये कितना हो जाएगा 25.35। 18 प्लस 6.48 24.48, 15.5 प्लस 4.81 ये हो जाएगा 20.31, 9.5 प्लस 1.81 ये आ जाएगा 11.31, 12 प्लस 2 14.88, 14 प्लस 3 17.92, 10.62, 10.62, 6.5 प्लस 0.85 7.35। मतलब हमको क्या मिल गया, हमको टोटल एरिया मिल गया कि हमको टोटल एरिया रोड को इतना फिल करना है या इतना भरना है। अब आपकी जो डेप्थ आ रही है वो सारी पॉजिटिव आ रही है,
मतलब आपके पास कैसा सेक्शन हुआ, आपके पास पूरा पूरा बैंकिंग हुआ, इसमें आपके पास कटिंग कुछ भी नहीं आएगा। कटिंग जब आएगा अपन उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। ओके, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग आएगा, मतलब हमको सिर्फ और सिर्फ फिलिंग करनी है। अब फिलिंग अलोंग द लेंथ करनी है। एक चेन एज के डिस्टेंस कितना है 30, तो सब दूर 30 30 30 30 30 30 30 30 30। ओके, अब वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, मींस दिस वैल्यू शुड बी मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू। ओके, तो हमको क्या मिल जाएगी, क्वांटिटी मिल जाएगी। तो करते हैं 25.35 इंटू 30, यह है 760.5। फिर 24.48 इंटू 30, यह है 734.4। 20.31 इंटू 30, 609.3। 11.31 इंटू 30, 339.3। 14.88 into 30, 446.4. 17.92 into 30, 537.6. 10.62 into 30, 318.6. फिर से 318.6, फिर 7.35 into 30, 220.5। मतलब ये हमारी आ गई टोटल क्वांटिटी ऑफ फिलिंग। अब क्या करना है, टोटल इन सभी का सम। अभी तक टोटल हमने किसका निकाला था, एक इंडिविजुअल चेनेज का। अब क्या करेंगे, हम सभी को प्लस कर देंगे। 760.5 प्लस 734.4 प्लस 609.3 प्लस 339.3, 446.4, 537.6, 318.6, 220.5। तो यहां से ये हमारे पास आ रहा है 3966.6 मीटर क्यूब। ये हमारे पास कितना आ रहा है, टोटल क्वांटिटी आ रही है हमारे पास 4000 के अप्रोक्स। मतलब हमको क्या करना है, हमको इतनी फिलिंग करनी ताकि हमारी रोड का लेवल आ सके। ओके, अगर आपको क्वेश्चन में दे देंगे कि यू हैव टू डिटरमाइन द रेट, क्या चार्जेस लगेंगे, और आपको बोल दिया कि 1 क्यूबिक मीटर का जो चार्जेस है वो 275% है या फिर 300% है। हम इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। Okay, now we have to make an abstract. Abstract of what we have calculated. तो abstract किसका निकालना है हमको, excavation का। Excavation of earthwork। earthwork की जगह हम इसे road work ले लेते हैं। Excavation of road work। ये excavation में बैंकिंग कटिंग दोनों आ जाएंगे। ओके, क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, इसमें हमारे पास क्वांटिटी है 3966.6 मीटर क्यूब। इसमें हमारे पास रेट कितना है, हमारे पास जो रेट है वो है ₹400 पर क्यूबिक मीटर। तो हमारे पास कॉस्ट कितनी आ जाएगी, हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मीन्स 400/100 इंटू 3966.6। तो यहां से आपकी टोटल कॉस्ट निकल के आ रही है 15,866 रुपीज। तो मतलब आपको इतनी चार्जेस लगेंगे। अगर आपकी कॉस्ट है 400 है, तो ये कॉस्ट डिपेंड करेगी आप किस चीज से एक्सकेवेट कर रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप मैनुअल वर्क कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कम आएगी, अगर आप हाइड्रोलिक इक्विपमेंट्स पे ले रहे हैं तो उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी। सो आई होप this question is clear to all of you. If you have any query, you can put it on the comment box. Thank you so much.